कोविड-19 की इस लड़ाई में इंडिया ने 2 सक्सेसफुल वैक्सीन तैयार किए हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और उस वैक्सीनेशन की तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही है और पिछले कुछ दिनों से वो 45 ईयर्स एज से ज़्यादा लोगों को दी जा रही है और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को और डॉक्टर्स को भी। तो अभी 1 मई से जो भी 18 ईयर्स अबव एज ग्रुप के जो पर्सन है उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो अभी अडल्ट्स को मतलब जो कि 18 से 45 ईयर्स के बीच के हैं उनको भी तैयार ही रहना है वैक्सीन लेने के लिए और कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी इरेडिकेट करने के लिए। ये वैक्सीन ही है जो कि हमें हेल्प करेगा कोरोना वायरस से जल्दी बचने के लिए। अभी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है तो उसके पहले रूमर्स तो होना ही है। कोई कहता है कोवैक्सीन अच्छा है, कोई कहता है कोविशील्ड अच्छा है, कोई कहता है दोनों अच्छे नहीं हैं, बाहर से लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों वैक्सीन इंडिया के बिल्कुल काम करते हैं और 2 ही दिन पहले रिपोर्ट से ये पता चला है कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस के स्ट्रेन के ऊपर भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों भी असरदार है, इफ़ेक्टिव है। उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना सिंगल स्ट्रेन पे थे, लेकिन इफ़ेक्टिव अच्छे खासे है। अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो डबल म्यूटेंट कोरोना का स्ट्रेन भी आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई अफेक्ट कर भी लिया तो वो माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा। तो हम समझते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि कोवैक्सीन जो है वो सार्स कोवी 2 जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट करके इंजेक्ट किया जाता है। मतलब ये सीधा सीधा वायरस को इंजेक्ट करना है, लेकिन अगर वो वायरस इंजेक्ट भी हुआ तो वो तो पहले से इनएक्टिव किया गया है और इसीलिए उसका कोई भी सिम्टम हमें नहीं दिखेगा। कोविशील्ड चिंपांजी अडिनो वायरस वैक्सीन है। मतलब अडिनो वायरस का यूज किया गया है। उसका अडिनो नाम क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस में एडिनॉइड्स जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं वो पाए जाते हैं और उस टॉन्सिल से 1953 में इस अडिनो वायरस को एक्सट्रैक्ट किया गया था। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स हम जिसे बोलते हैं वो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और ये वायरस अडिनो वायरस ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड अप्रोच यूज करता है। मतलब जो सार्स कोवी 2 ये वायरस है उसको इनएक्टिवेट करके हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये जब इंजेक्ट किया जाता है तब ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता, कोई सिम्टम नहीं दिखाता, क्योंकि इसको इनएक्टिवेट पहले से मतलब ह्यूमन ने इनएक्टिवेट किया है उसको। उस वायरस की सारी पावर्स छीन ली जाती है और वो करता ये है कि वो अफेक्ट करने के बाद हमारे बॉडी उसको जवाब देती है और जवाब में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है जो कि उस वायरस के खिलाफ काम करेगी और वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो जानते हैं कोवैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है, एक्शन क्या है। जब हमारे अंदर वो इंजेक्ट किया जाता है इनएक्टिवेटेड वायरस तब हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाता है और वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो जाती है और टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि वो इस वायरस के खिलाफ अटैक कर सके और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ क्यों होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ है जो कि इस वायरस के खिलाफ एक्ट करते हैं। बेसिकली वो हमारे बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, यानी वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो वायरस अभी आया है उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स पहले ही बना के रखते हैं और वैक्सीन का वही तो फ़ायदा है कि वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, यानी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो स्टोर्ड रहते हैं और वही स्टोर्ड एंटीबॉडीज़ अगर दोबारा वो कोविड-19 का कोरोना वायरस हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर अटैक किया, तो हमें उसको जो ओवरकम करने की कैपेसिटी है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ जाती है। और कोविशील्ड की बात करते हैं तो कोविशील्ड वैक्सीन ये चिंपांजी एडिनो वायरस अप्रोच से काम करता है। वो एक स्पेशल वायरस है जो कि चिंपांजी में कॉमन कोल्ड कॉज करता है और ये एडिनो वायरस एज अ वेक्टर काम करता है कोरोना वायरस के जीन को कैरी करते हुए। तो ये चिंपांजी एडिनो वायरस इसको मॉडिफाई किया जाता है उसमें कोरोना वायरस का जीन डालकर। जब वे वायरस इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में
तब वो एंटर करता है लिविंग सेल पे और वो इंस्ट्रक्ट करता है उस लिविंग सेल को कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए। और यही वो स्पाइक प्रोटीन है जो कि स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए और मेमोरी सेल्स बनाने के लिए। और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ जाते हैं, तभी ह्यूमन बॉडी उसको डिटेक्ट करती है और उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है और ट्राई करती है। और यही वो मेमोरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज है जो कि ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं, मजबूती देते हैं और फाइट करने में हेल्प करते हैं ऐसे इन्फेक्शन से। तो फर्क सिर्फ इतना है कि कोविशील्ड ये चिंपांजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल कर कर स्पाइक प्रोटीन्स बनाती है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सार्स कोवी 2 वैक्सीन। और कोवैक्सीन जो है वो डायरेक्ट सार्स कोवी 2 वैक्सीन उसको इनएक्टिवेट करके, उसी वायरस को इनएक्टिवेट करके बनाती है। बस इतना ही फर्क है। दोनों इंडियन वैक्सीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत इफेक्टिव है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल के रिपोर्ट के अनुसार वो ये भी पता चला है कि ये वैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के अपोज में भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपने कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। तो दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, कोई नखरा नहीं करना है कि हमें कोविशील्ड ही चाहिए, कोवैक्सीन ही चाहिए, कुछ ज़रूरत नहीं। दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और यही आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस को कम करता है, मिनिमाइज करता है और आपकी हेल्थ कहीं ज़्यादा बढ़ाता है। और आपकी HRCT की रिपोर्ट भी कम आती है। अगर आप इन्फेक्टेड है तो HRCT की रिपोर्ट भी कम आती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए ताकि आपकी लाइफ, आप सुरक्षित रहे, आपकी लाइफ बची रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।